हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव साइकोलॉजी। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो टेंथ के रिजल्ट के लिए। आप लोगों ने टेंथ को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अभी 11th में आए हो और अभी आपके जीवन का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा अपने लिए एक राइट स्ट्रीम चूज करना। देखो, ऐसी बात नहीं है कि आगे जाके और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं आएंगी, आगे जाके इससे भी और ख़तरनाक चॉइसेस आपको करनी पड़ेंगी, बट फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक स्ट्रीम चूज करना, और सिर्फ स्ट्रीम चूज करना नहीं, राइट स्ट्रीम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अभी जो स्ट्रीम चूज किया है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा आपके जो अगले 2 साल हैं, जो टेंथ और 11th है 2 साल, वो 2 साल कैसे जाएंगे। और फिर इन 2 साल के बाद आप किस कॉलेज में जाएंगे, किस तरीके की पढ़ाई करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी डिसाइड हो जाता है। जैसे अगर आपने अभी साइंस लिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, साइंस लिया है, आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हो, तो वो डिसाइड हो जाएगा कि आप हो सकते हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करोगे या फिर कुछ करोगे। देन सेम गोज़ विथ कि आपने अगर साइंस लेके नीट वगैरह की तैयारी की तो आप एमबीबीएस वगैरह करोगे। तो ये बहुत मतलब डिसाइड हो जाता है बहुत हद तक अपने इस स्ट्रीम के बेसिस पे। तो इसीलिए सही स्ट्रीम चूज करना, अपने सही अप्रोच लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी ना कहीं इससे आपके लाइफ का एक डायरेक्शन मतलब हो जाता है, आपकी लाइफ एक डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है 11th के बाद, मतलब 11th से। देखो, 10th तक भी ठीक ठाक था, स्कूल थी, बहुत सिंपल था, बट 10th के बाद ये जो 11th है ये थोड़ा सा अलग है। अभी लाइफ थोड़ी सीरियस टर्न लेने लगेगी और आपको थोड़ा मेच्योर होके, रिस्पॉन्सिबल होके अपने लिए डिसीजन लेना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो इस अप्रोच को यूज करके कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सही हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ असेसमेंट। अब जो भी डिसीजन होगा वो सबसे पहले अंदर से आनी चाहिए। आपका जो इंट्यूशन है वो सबसे पहले मतलब अलाइन होना चाहिए, आपके जो बाहर पे आप जो सोच रहे हो और अंदर से जो सोच रहे हो वो दोनों चीज़ अलाइन होनी चाहिए। यानी जो मन है और जो बुद्धि है, मतलब जो आपका दिमाग है और जो आपका मन है, वो दोनों सेम पाथ पे चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए आपको देखना होगा एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है जो आपको नेचुरली करने का मन हो, एंड एप्टीट्यूड इज समथिंग लाइक कि आप में वो कैपेसिटी है कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है सही से तो आप उस चीज़ में एक्सेल कर लोगे। ये मतलब डेफिनेशन होता है हमारे साइकोलॉजी में एप्टीट्यूड का और इंटरेस्ट का। तो आपको देखना है कि नेचुरली आपको कौन सा चीज़ करने का मन है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। यानी आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं कि हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं हिस्ट्री मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मेरा बहुत मन होगा मैं खुद से पढ़ लूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुझे फिजिक्स पढ़ा मतलब पढ़ना पड़ जाए तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मतलब मेरे मेरे पे इतनी कैपेसिटी है कि मुझे कोई अगर फॉर्मूला सिखाएगा, डेरिवेशन सिखाएगा, न्यूमेरिकल सिखाएगा तो मैं कर लूँगा। सो दिस इज़ व्हाट एप्टीट्यूड इज। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन। आपका स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको मैथ्स में बहुत, उसका मतलब बहुत, मतलब वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो लिटरेस्टिक जो सब्जेक्ट है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनमें वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसके लैंग्वेज के ऊपर बहुत पकड़ है, उसको ग्रामर वगैरह ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से आता है, तो उसके लिए जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश जिसमें आएगा, हिंदी वगैरह, इन सब को लेके आगे अगर बढ़ना है तो वो बहुत मदद कर सकता है। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पॉलिटिक्स वगैरह, मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल साइंस, ये सब बहुत सही लगता है। या फिर वो इन सारी चीज़ों को, मतलब ऐसा है कि उसको अलग से जोर नहीं डालना पड़ रहा है, वो नेचुरली उसमें स्ट्रेंथ है, तो वो ये आराम से हो सकता है। कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको आर्ट्स, पेंटिंग ये वगैरह आता है तो वो फाइन आर्ट्स वगैरह में के सब्जेक्ट्स जो है वो ले सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है आपकी स्ट्रेंथ किस में है। अब अगर आपकी अगर ऐसी स्ट्रेंथ है कि आपको म्यूज़िक परस्यू करना है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रीम चूज़ करो।
कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ कर सकते हो, उस पर बस आप एक मिनिमम मार्क्स अगर मेंटेन करोगे तो आप 12th के बाद निकल जाओगे और फिर आप म्यूज़िक कॉलेज में जा सकते हो, अपनी जो पैशन है उसको परस्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके स्ट्रेंथ क्या है उसको आइडेंटिफाई करके फिर आपको डिसीजन लेना है। ओके, एक पॉइंट पे मैंने बहुत स्ट्रेस कर दिया है, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड इग्नोरिंग द ट्रेंड। अभी ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये कोई इंस्टाग्राम वाला ट्रेंड नहीं है, या फिर जो मार्केट में ट्रेंड है वो वाला ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड को हम कहते हैं कि जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर जो घर पे सिबलिंग्स ने बनाया है वो ट्रेंड। जैसे कई घर पे ऐसा होता है कि मेरा अगर बड़ा भाई है, बड़ा भाई जो है वो बड़ा भाई क्या है, बड़ा भाई ने मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने साइंस लिया है और वो आईआईटी चले गए हैं, वो आईआईटीएन है। तो जो छोटी बहन है, जो छोटा भाई है, उसको लगता है नहीं यार, मेरे बड़े भाई आईआईटीएन है तो मुझे भी आईआईटीएन बनना है। अब उसको नहीं पता है कि आईआईटी जाने के लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स करनी पड़ेगी, फिजिक्स करनी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी, उसको इन सब की कोई फिक्र नहीं है, बस आईआईटीएन बड़ा भाई है तो मुझे भी जाना है। फिर किसी के घर में मेरे जो भैया हैं वो डॉक्टर हैं, अब मेरे भैया डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। या फिर मेरे भैया जो है वो टीचर हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उन्होंने पढ़ा है, मुझे भी वैसे ही पढ़ना है, ये एक बात हो गई है। सेम गोज विथ कजिन्स, कुछ लोगों के घर पे ऐसे होते हैं कि वो वाले भैया ऐसे है, वो दीदी ऐसी है, तो कजिन्स के साथ कंपेयर करके उनका जो पाथ है उस पाथ पे आपको भेजने की कोशिश की जाती है। या फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका दोस्त है जिसके साथ आपने 10th तक पढ़ाई की है, ऑफ कोर्स आपने ये 1 से लेकर 10 तक उस दोस्त के साथ पढ़ाई की है। अब वो जो दोस्त है उसका मन है कि वो कॉमर्स लेगा, आप लेना चाहते हो आर्ट्स, लेकिन आप अभी जो दोस्त है उसको छोड़ना नहीं चाहते हो सकता है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में आर्ट्स स्ट्रीम है ही नहीं, आपको किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। अभी उस दोस्त के साथ सिर्फ रहना है करके आपने भी कॉमर्स अगर ले लिया तो ये गलत होगा। ओके, बहुत आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे मैंने क्या कहने की कोशिश की। अब मैं ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं करूँगी, पर्सनली टारगेट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी पर्टिकुलर मतलब कोई भी इवेंट को। तो स्टेप नंबर 2 इज़ डिसाइड ऑन द न्यू एज एरा। अभी आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी है जिसको कि जो कि फ्यूचर प्रूफिंग है। फ्यूचर प्रूफिंग का मतलब मेरा इस तरीके का मतलब नहीं है कि जिसमें कैरियर अच्छा है वही आप चुनो, ऐसा मतलब नहीं है। फ्यूचर प्रूफिंग से मेरा मतलब है कि आप जिस पाथ पे चल रहे हो क्या वो पाथ जाके फ्यूचर में आप उसमें काम कर सकते हो कि नहीं, आप पैसे कमा सकते हो कि नहीं, उस पर आपको एक अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी बहुत बच्चे बोलेगा कि मैम अभी तो आप इंटरेस्ट की बात कर रही थी, मन में जो आता है वो बात कर रही थी, अभी आप फिर पैसों पे आ गई। नहीं, ये बात नहीं है। देखो मैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं रियल वर्ल्ड सिनारियोज को बहुत मतलब करीब से मैं देख देख चुकी हूँ। जैसे बैंक में 4 साल से कितने सारे लोग मुझे आए हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत बार बच्चे जो है ना उनको पता नहीं होता है कि हमने क्या पढ़ाई की है, उसको जाके कैसे क्या करना है, या फिर जो सब्जेक्ट हमने लिया है, जिसकी पढ़ाई हमने की है, उससे आगे क्या हो सकता है, कौन से पाथ में हम जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, वो सारा कुछ पता ही नहीं है बहुत लोगों का। मतलब पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन है, डिग्री है उनके पास, लेकिन कोई पाथ नहीं है और उन चीज़ों को कोई मोनेटाइज करने का तरीका भी नहीं है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न एज के करियर है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को उस तरीके से भी देखना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। जब मैंने साइकोलॉजी ली अपनी कॉलेज में, मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया, तो मैंने इससे एक पाथ अपना बनाया कि मैं साइकोलॉजी टीचर बन गई हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को किस तरीके से सोचना चाहिए। ओके, देन द सेकेंड थिंग इज इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब कई बार क्या होता है कि स्ट्रीम आपका जो मन है वो आपने ले लिया, लेकिन उसमें शायद आपका कोई पसंद का सब्जेक्ट है नहीं, या फिर जिसको लेके आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो वो है नहीं शायद। तो इस मामले में इस जगह पे आप अपना जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर 11th 12th में आपका जो रहेगा उससे भी आपको बाद में जाके बहुत मदद मिलेगा। दैट्स ऑल। एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स, अभी हमने बहुत बात करी है थियोरेटिकल, अब प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स में
अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभी तक मैंने जितना ज्ञान दिया है, जो भी बातें बोली हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 11th की टेक्स्ट बुक उठाओ, 12th की, 11th की प्लस 12th की टेक्स्ट बुक उठाओ, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या सही लग रहा है, कौन से चैप्टर्स आपको मज़े आ रहे हैं वो देखो। अपने जो सीनियर हैं स्कूल के, तो इस मामले में आपके जो घर पे जो सीनियर है, आपके भाई बहन कजिन्स वगैरह हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि यार मैं अगर साइंस लूँगा तो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी, अगर मेरा कॉमर्स रहेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, फिर अगर जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट है C++ अगर मैं लूँगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, या फिर इसके अलावा अगर आपने IP जो इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस होती है वो लिया तो कैसे होंगे, फाइन आर्ट सब्जेक्ट लिया तो कैसे होंगे। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। या फिर जो कॉमर्स का जो सिलेबस है, जैसे BST बिजनेस स्टडीज़ जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इकोनॉमिक्स में होती क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो। और ऑफ कोर्स एक लास्ट बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ कॉल्ड कैरियर मैपिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स। यानी बैकवर्ड से मतलब हमने अभी क्या किया कि 0 से आपको 100 तक कैसे पहुंचना है, एक स्ट्रीम चूज़ करने से लेके आपको कैरियर तक कैसे बनाना है, वहाँ तक हमने डिस्कस किया है। बट इन दिस स्टेप आपको बैक करके आना है। आप अपने आप को सोचो कि आप ऑलरेडी 100 पे हो, आप वो वाला पर्टिकुलर करियर आपने बना लिया है, अब वहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, ये बैकवर्ड में कर करके आप फिर 11th में आओ। 11th में आप इस जगह पे कैसे पहुँचे हो, उस चीज़ को आप पूरा डिसाइड करो। मतलब पहले उस जगह पे पहुँच जाओ, फिर पीछे पीछे आके देखो किस तरीके से एक एक स्टेप करके आप वहाँ पहुँचे हो। एंड इन दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड योर पाथ। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड द नेक्स्ट part we will be talking in the next video, we will be talking about how to choose your elective subject. This will be the second video you need to watch. So thank you so much। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दूसरों के साथ भी शेयर करना, अच्छी बातें हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी है, देन कमेंट में आपको लिखना है स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम नहीं, आपका जो भी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो वो लिखना है। अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो साइंस लिखना है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो कॉमर्स लिखना है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो आर्ट्स लिख सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ लिखोगे तो अच्छा लगेगा मुझे और ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू विजिट द चैनल। अगर आप साइकोलॉजी ले रहे हो अपने सब्जेक्ट में, आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है या फिर जो मेन सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप साइकोलॉजी ले रहे हो, then this channel is a game changer for you. So please do check out the channel. And that's all. Thank you so much. All the best wishes for your new life and new journey that begins.